शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर द्वारा संचालित मीरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च चैरिटेबल ट्रस्ट में माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस तकनीकी के साथ भारत में पहली ऑर्थोपेडिक सर्जरी की गई है। सफल सर्जरी के बाद संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर संदीप इंद्र सिंह चीमा ने कहा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस तकनीकी हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ साथ रोगियों को भी लाभान्वित करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मीरी पीरी अस्पताल को SGPC सबसे बेहतर अस्पताल बनाने की कोशिश में है, इसीलिए आधुनिक तकनीकी को देश में सबसे पहले मीरी पीरी इंस्टीट्यूट में लाया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मरीज इस तकनीकी का उपयोग विदेशों में कई लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करके ले रहे हैं, लेकिन मीरी पीरी अस्पताल में मात्र चैरिटेबल दामों में ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मीरी पीरी अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर साहिल सारवाल ने बताया कि उन्होंने ऑर्थो 3D कंपनी अहमदाबाद के सहयोग से आज घुटनों की जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करके इस तकनीकी का सफल उपयोग किया है। उन्होंने बताया कि तकनीक से मरीजों का सिर्फ उतना ही जॉइंट प्लांट लगाने की ज़रूरत होगी जितना वे खराब होगा। ऑर्थो 3D कंपनी से आए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोनिल पटेल ने मीडिया के समक्ष अपने साथी एवं कंपनी के CEO राजीव भट्टाचार्य के साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस तकनीक का उपयोग किस प्रकार होगा विस्तार से बताया। डॉक्टर मोनिल पटेल ने बताया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी प्रक्रिया इन दिनों बहुत आम है और सर्जरी के बाद रोगियों के जीवन को बेहतर गुणवत्ता के वादे के साथ प्रस्तुत की जाती है। इस देश में हर साल लाखों मरीज कृत्रिम घुटने, कूल्हे या कंधे के प्रत्यारोपण से लाभान्वित होते हैं और अपनी गतिशीलता बढ़ाने के लिए शल्य चिकित्सा द्वारा पुराने जोड़ों को बदलते हैं और साथ ही जोड़ों के दर्द से राहत पाते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी परंपरागत रूप से ज़्यादातर सर्जनों द्वारा की जाती है, जो ज़्यादातर मरीजों के जोड़ों के एक्सरे और CT स्कैन पर आधारित होती है। लेकिन ऑर्थो 3D कंपनी ने कई सालों की मेहनत के बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी में माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस 3D तकनीकी का उपयोग करके क्रांति ला दी है। उन्होंने बताया कि इस तकनीकी के बाद अब सर्जरी के दौरान सर्जन द्वारा पहने जाने वाले होलोलेंस 2 का उपयोग करके आंखों के सामने सर्जरी की पूरी प्रक्रिया की कल्पना कर सकते हैं। सर्जन के लिए हड्डियों को काटना और इम्प्लांट को सही स्थिति में रखने के लिए एक गाइड के रूप में भी इस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। खबरनामा हरियाणा के लिए शाहबाद मारकंडा से सरबजोत सिंह दुग्गल की रिपोर्ट। ये टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे कि नी, हिप और शोल्डर तीनों में यूज कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी है जो डॉक्टर को, रिप्लेसमेंट सर्जन को गाइड करती है कि वो कोई भी अगर जॉइंट यूज कर रहा है तो वो कौन से लाइन में यूज कर रहा है, कितने उसका हड्डी कट करनी है, कैसे कट करनी है, वो पूरी तरह से सर्जन को ऑपरेशन के वक्त बताता है कि ये उसकी वैल्यूज है और ये वो सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, सब कुछ बताता है और गाइड करता है। और ये CT स्कैन करके भी कर सकते हैं और अभी ये हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम CT स्कैन के बिना सर्जरी हुई आज, जो नी रिप्लेसमेंट किया हुआ आज, उसमें CT स्कैन किए बिना पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट हुआ और जो भी हमने इम्प्लांट डाला है वो जरूर CT स्कैन के बिना ही पूरी सर्जरी करी गई है और परफेक्टली करी गई है ये टेक्नोलॉजी से। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस है वो पूरी सर्जरी के वक्त डॉक्टर सर को गाइड किया कि वो कितने कट ले रहे हैं और हड्डी कैसे कट हो रही है, कौन से एंगल पे कट हो रही है और उनको हड्डी काटने से पहले ही वो सब कुछ बता देता है। कॉस्ट देखिए, जैसे कि आप पहले जानते हैं कि मीरी पीरी हॉस्पिटल में सब कुछ जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं सब चैरिटेबल कॉस्ट पे होते हैं। तो क्योंकि ये प्रीमियम प्रोसीजर है, तो अगर हम बाहर कहीं भी देखें इस तरह के साथ की टेक्नोलॉजी अगर चंडीगढ़ या दिल्ली में जाएं तो 4 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। तो इसमें हमने जो नॉर्मल हमारे नी रिप्लेसमेंट है उससे सिर्फ 40,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस पे ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो यहाँ अवेलेबल कराएंगे।
देखिए ऐसा है कि मैं तो शुरू से कहता हूँ कि श्रोमणी कमेटी ने ये हॉस्पिटल खोला ही इसलिए है कि भी लोगों को बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएं और एट चैरिटेबल रेट्स। और जो चीज़ें टेक्नोलॉजी नई नई आ रही हैं तो ये हमारी जो संस्था है वो वचनबद्ध है कि वो लोगों को प्रोवाइड करे। तो जैसे भी हम अपना फीडबैक देते हैं तो हमेशा एज ए डॉक्टर और डॉक्टर्स की फीडबैक से कि हम क्या बेस्ट फैसिलिटीज़ इस एरिया में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट हमें हेल्प कर रही है तो हम दे रहे हैं। देखो, मैं पहली बात तो बता दूं, ये जो सर्जरी है ये इंडिया में पहली बार परफॉर्म करी गई है मीरी पीरी हॉस्पिटल में, जिसके अंदर हम दो तरह से सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो सीटी स्कैन बेस और एक इमेजलेस बेस। तो सीटी स्कैन करा के हम पहले ही पेशेंट का साइज सब कुछ पता लग जाता है। अगर हमने सीटी स्कैन नहीं कराना, वो 4-5 हज़ार की जो कॉस्ट है, जो मेट्रो सिटी में वही 40 हज़ार की कॉस्ट लेते हैं सीटी स्कैन कराने के, वो हम इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करके हम ओटी के अंदर सीधा घुटने के अंदर चेक कर सकते हैं कौन क्या पॉइंट्स है, उसके अकॉर्डिंग जो घुटना खराब है, जितना खराब है उतना ही प्रिसाइज कट लिया जाएगा। पूरा घुटना चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको नी सरफेसिंग बोला जाएगा। तो पूरा घुटना चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो आपका डिफेक्ट है उसी पार्ट को रिप्लेस करा जाएगा, उतना ही घुटना काटा जाएगा, उससे नी बैलेंस होगा। देखो, हम पहले नी रिप्लेसमेंट करते थे, कोई नी रिप्लेसमेंट में हमें कट्स लेने के बाद पता नहीं होता था कितने एंगल पे कटा है, कितने डिग्री पे कटा है, तो हम नी बैलेंस करते थे लिगामेंट के अकॉर्डिंग। अब हम काइनेमेटिक अलाइनमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम बोन कट्स पे सारा कुछ बैलेंस करते हैं। उससे पेशेंट को क्या होता है कि चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसको वापस वैसे लगता है जैसे वो नॉर्मल चल रहा है। हम बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे तो पेशेंट को कभी चलने में आसानी नहीं रहेगी। तो उसको उसी काइनेमेटिक कंडीशन में रखना जिसके अंदर उसके स्पाइन, हिप और नी अलाइन होगा। जितने भी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं इससे आप बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। जो हाई रिस्क केस है उसमें ब्लड लेस सर्जरी होती है और उनमें जल्दी फास्टर रिकवरी होती है, पेशेंट को अगले दिन चला दिया जाता है। और इसके अंदर जो सर्जरी है उसका टाइम भी कम होता है, ब्लड भी कम निकलता है, इसलिए पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती और हम आगे जाके ये सर्जरियाँ बड़े आराम से टेंशन फ्री कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के लिए मेजरली देखा जाता है कि हिंदुस्तान में घुटने का, कूल्हे का जो हिप बोलते हैं और शोल्डर का, कंधे का, ये रिप्लेसमेंट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये होता है कि हर डॉक्टर को एक्सरे के भरोसे अब तक चलना पड़ता था। ये पहली बार ये सिस्टम से डॉक्टर साहब को 2 हफ्ते पहले भी पूरा प्लानिंग हो जाता सर्जरी का। ओटी के अंदर जाके उनको प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले उनको पता है कि क्या होना है, मैं सर्जरी कैसे करूं, तो बाहर ही एक रिहर्सल हो जाता है ताकि अंदर जाके जो मतलब गलत होने का कोई शिकायत ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं। देखिए, सक्सेस रेट अब तक तो मेरा 99 के ऊपर ही गया है। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। अभी हमारे पास 6,500 के ऊपर थोड़ा डेटा है सर्जरी का, जिसमें अभी तक एक केस अभी नहीं हुई कि जो हमने पहले प्लान किए और अंदर जाके हमें कुछ और मिला। क्योंकि सीटी स्कैन है, एक्सरे में क्या है ना 2D होता है, पीछे क्या हड्डी के पीछे हमें दिखता नहीं है। यहाँ पे 3D में आप 360 डिग्री व्यू ले सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें श्योर क्या है, इसमें फ़ायदा और भी 2 कदम आगे हो गया है, क्योंकि यही डॉक्टर साहब पहले सीटी स्कैन बेस पे करते थे। उनको पता है कि सीटी स्कैन में होता क्या है और क्या क्या करना है, उनको उसकी खामियां भी पता है, उनको पॉजिटिविटी भी पता है। आज डॉक्टर सरवाल के लिए ये फायदेमंद है कि उनको ये सिस्टम से वो काफ़ी दिनों से परिचित है, और अब जब आज पहली बार वो बिना सीटी स्कैन के लिए गए, उनको एग्जैक्टली पता है कि ये सॉफ्टवेयर क्या बताता है और मुझे करना क्या है। ये बड़ा फायदेमंद हो गया इसमें से।